क्योंकि जो राखी सावंत है, इस मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, राखी सावंत एक ही थी, है और हमेशा रहेगी। हाँ, मैं एक अकेली लौती लड़की थी जिसने अपना इंडिविजुअल गेम खेला, सिंगल खेला। अर्चना को किसी की ज़रूरत नहीं थी, अर्च किसी पलटन का हिस्सा नहीं थी, मैं किसी मंडली का हिस्सा नहीं थी। ये एक उदाहरण दिया है एमसी स्टैंड ने पूरे युवाओं को। हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं टेलीग्राम पर। हाय अर्चना, वेलकम टू अवर चैनल। अर्चना, तो सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशंस, टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। थैंक यू सो मच। इतनी एक्साइटमेंट, इतनी नर्वसनेस? बहुत अच्छी मतलब नर्वसनेस थी मेरे को और बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे बाहर निकल के मज़ा आ रहा है। सबसे पहला आपने क्या किया बाहर निकल के? मैंने गुलाब जामुन खाया सबसे पहले, जो मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैंने खाया। ख्वाहिश क्या रह गई थी घर में, बिग बॉस के घर में, जो नहीं कर पाई? जीतने की ख्वाहिश रह गई थी, वो नहीं कर पाई। बिग बॉस में हर किचन की चीज़ें आपकी सुनी है, ऐसी क्या चीज़ थी जो नहीं सुनी? मैदा नहीं दिया उन्होंने मुझे, उसका मुझे अफसोस रहेगा ज़िंदगी भर। ना मैं गुलाब जामुन बना पाई, ना मोमोज़ बना पाई, ना नमक पारे बना पाई, उस चीज़ का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। सिलबट्टे की चटनी किस किस को खिलाया और किसने मज़ा एंजॉय किया? सब लोगों ने सिलवट्टे की चटनी खाई, प्रियंका, निम्रे, सुम्बुल, सब लोगों ने खाई, सौंदर्या, सब लोगों ने सिलवट्टे की चटनी मेरी इंजॉय की। ओके, सॉरी अर्चना, गेम की बात करें तो गेम में मंडली एक हिस्सा बन गई थी, लेकिन मंडली को आपको क्या लगता है, मंडली का मास्टरमाइंड कौन था? मंडली का मास्टरमाइंड मुझे साजिद जी लगते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उस मंडली का आविष्कार किया। आपको शिव नहीं लगता मास्टरमाइंड, जिसने सबको यहाँ तक कि नहीं, उसे पका पकाया मिल गया। अगर साजिद जी नहीं होते थे तो शायद शिव नहीं होता था। आपको क्या लगता है मंडली में से टॉप 10 या टॉप 8 में कौन डिजर्व नहीं करता था जो आ चुका था मंडली में से? Yes. मुझे निमृत नहीं लगती थी मंडली में कि वो जहाँ तक पहुँची टॉप 6 में, वहाँ तक। लेकिन सुम्बुल की अगर बात करें तो सुम्बुल का शालीन और टीना के अलावा कोई गेम किसी को नहीं दिखा। हाँ, बट उसका वोट था। एमसी स्टैंड की बात करें तो आधा सीजन तो कंफ्यूज थे, बाकी सोते थे। आखिरी के 2 वीक में उन्हें याद आया कि उन्हें ट्रॉफी लेना है। सो व्हाट डू यू थिंक, आप लोगों ने इतनी मेहनत की और यहाँ तक के पहुँचने के बाद ट्रॉफी हार गई, क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि अभी हिंदुस्तान के सभी युवा पेपर से 2 हफ्ते पहले पढ़ के स्कूल में पेपर देने जाएंगे, पूरे साल नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है ये पूरे भारत में एक ये उदाहरण हो गया है कि आप 2 हफ्ते पहले पढ़ो, पूरे साल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक उदाहरण दिया है एमसी स्टैंड ने पूरे युवाओं को। बिग बॉस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, आपने कहा था प्रियंका अंकित के साथ, अंकित का कंधा था उसे रोने के लिए। जी। लेकिन कहीं ना कहीं अर्चना आप भी मानती हो, सौंदर्या भी आपके साथ रही है और प्रियंका भी आपके साथ रही है ओवरऑल सीजन में, तो इसको कैसे जस्टिफाई करोगे आप? देखो, मैं अपना बता रही हूँ, प्रियंका के साथ ऐसा नहीं है कि मेरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक की दोस्ती थी। बीच में उतार चढ़ाव आए, सौंदर्य के साथ में बीच में उतार चढ़ाव आए, और मैं किसी पलटन का हिस्सा नहीं थी, मैं किसी मंडली का हिस्सा नहीं थी। मैं जस्ट जैसे नॉर्मली सबसे बात करती थी, मैं करती थी। बट हाँ, मैं अगर बोलूँ तो मैं अपने आप को बोल सकती हूँ कि हाँ, मैं एक अकेली लौती लड़की थी जिसने अपना इंडिविजुअल गेम खेला, सिंगल खेला। अर्चना को किसी की ज़रूरत नहीं थी। अर्चना खुद अकेली नहीं, सब लोगों के नाक में दम करके रखा था, उन लोगों को उठाया, चाहे उंगली करके उठाया, कुछ भी करके उठाया, वो उठे और गेम में एक्टिव रहे। और कुछ लोग लास्ट में एक्टिव हुए हैं। बाहर निकलने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपने राखी सावंत को हरा दिया है? नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं हरा सकती, क्योंकि जो राखी सावंत है, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, राखी सावंत एक ही थी, है और हमेशा रहेगी। उसको ना कोई हरा सकता है, ना कोई पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि उसका अपना एक अलग वजूद है और उसके जैसा कभी कोई हो ही नहीं सकता। ओके, साजिद जी की बात करें ना, आपका जब राशन टास्क में साजिद हाँ। के साथ फाइट हुई थी, तो बाप के ऊपर, आप जब फैमिली के ऊपर गए थे तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे। क्या आपने उस चीज़ को लेकर उनसे माफ़ी मांगी थी कि वो? नहीं, मैंने नहीं मांगी थी, क्योंकि शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने कुछ बोला था मुझको, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, और फिर मैंने कहा काश मेरे पापा ऐसे होते जो बिग बॉस को बनाते थे। तो वो बाद में फिर सलमान सर ने क्लियर किया था कि साजिद जी, तुम्हारी गलती है, तुमने उसको ऐसा बोला था। और गाली मैंने नहीं दी थी, उन्होंने गाली दी थी, जिस पे बीप आ गई थी। बट आपको नहीं पता था कि वो गाली क्या है, क्योंकि वो बीप आ चुकी थी। तो गाली मैंने सुनी है, ना कि मैंने साजिद जी को दी है। मैंने तो साजिद जी को ये बोला था कि बेस्ट डायरेक्टर इन दिस इंडस्ट्री, इंग्लिश में बोला था। बट उस वक्त वो दौर था, तो ये सिचुएशन तब रही थी। बट अभी मेरे साजिद जी बहुत अच्छे दोस्त हैं,
फ्रेंड है और मैं बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मैं अभी रक्षाबंधन पे उन्हें राखी बांधने वाली हूँ। ओके, प्रोजेक्ट्स की बात करें, बिग बॉस में कई लोगों को प्रोजेक्ट्स मिल गए थे। हाँ। अर्चना, आप कहाँ पर दिखने वाली हो नेक्स्ट? मैं ये अभी news, लेकिन खबरें ये आ रही है हाँ आपको लॉकअप के लिए अप्रोच किया गया है। हाँ इज दिस राइट और रॉन्ग? नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है और अगर बाई चांस आएगी तो मैं नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं जस्ट निकली हूँ। मेरा दिमाग अभी शांत नहीं है, मैं रोना नहीं चाहती, अभी लड़ना नहीं चाहती। मैं अभी अपने आप को एंजॉय करना चाहती हूँ बाहर अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपना काम करना चाहती हूँ जिससे मैं जनता को हंसाऊँ। काम की बात करें तो कोई प्रोजेक्ट्स जानना चाहेंगे कहाँ पर दिखोगे? लाइक वेब आप शोज करोगे, वेब शोज या रियलिटी में आप रहोगे? मैं रियलिटी शोज़ भी करूँगी, वेब सीरीज़ भी करूँगी और मूवीज़ भी करूँगी। जो मिलेगा वो सब करूँगी। लास्टली मैसेज क्या देना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स? थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना पसंद किया, इतना प्यार किया। ओह माय गॉड, सच में मैं ये सब चीज़ें भूल ही नहीं सकती। ये सपना लग रहा है मेरे लिए। हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। थैंक यू सो मच।